राजस्थान में अगर इसी साल चुनाव होते हैं विधानसभा के, तो चुनाव में महज 4 महीने का समय भी नहीं बचा है। बीजेपी के एक के बाद एक कद्दावर नेता राजस्थान के अलग अलग जिलों का दौरा करके, चुनावी सभाएं करके राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार को घेरने में लगे हुए थे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राजस्थान के अलग अलग जिलों के दौरे किए हैं और 3 बड़े मुद्दों पर राजस्थान की गहलोत सरकार, कांग्रेस सरकार को घेरने में लगी हुई थी बीजेपी। जहां एक तरफ तुष्टीकरण की बात अमित शाह बार बार कर रहे थे, तो उसके अलावा परिवारवाद और भ्रष्टाचार के मुद्दे भी भाजपा को लगता है कि बड़े मुद्दे हैं जिस पर वो गहलोत सरकार को घेर सकती है। अमित शाह ने अपने भाषणों के दौरान लाल डायरी की बात, भ्रष्टाचार की बात बार बार कही है। उन्होंने वसुंधरा राजे की तारीफ भी की है और साफ तौर पर जता दिया है कि राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ भाजपा एकजुट है। जिस तरह से मंच पर ये परिवर्तन संकल्प यात्रा के दौरान बार बार जेपी नड्डा के साथ हो या अमित शाह के साथ हो या फिर आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ हो, वसुंधरा राजे स्टेज पर मौजूद नजर आ रही थी। ये साफ तौर पर दिखाता है कि भाजपा की कोशिश कम से कम ये है कि एकजुटता दिखाई जाए। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने भी चुनावी बिगुल बड़े तरीके से फूंक दिया है। हो सकता है आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल, जो कि राष्ट्रीय संयोजक हैं आम आदमी पार्टी के, भगवंत मान, जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री हैं आम आदमी पार्टी के, बार बार दौरे करें। भगवंत मान उस राज्य के मुख्यमंत्री हैं जो कि राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले और श्रीगंगानगर जिले से सटा हुआ है। वहां की एक बड़ी आबादी ऐसी मानी जाती है जिनके रिश्तेदार पंजाब में रहते हैं या फिर ऐसे लोग जो कि अक्सर पंजाब आया जाया करते हैं और जो जानते हैं कि पंजाब में आम आदमी पार्टी ने अभी तक क्या कुछ किया है। ऐसे लोगों तक पहुंचने की भगवंत मान कोशिश कर रहे हैं ताकि वो बता सके कि पंजाब में आम आदमी पार्टी ने किस तरह से जो उनके हिसाब से वायदे किए थे, मुफ्त बिजली का वायदा हो, अच्छी शिक्षा का वायदा हो, मोहल्ले क्लिनिक का वायदा हो। उन्होंने कहा कि 650 मोहल्ले क्लिनिक जो है आम आदमी पार्टी ने की सरकार ने पंजाब में खोले हैं। दिल्ली को लेकर उन्होंने कहा कि दिल्ली में जो राज्यपाल है वो अरविंद केजरीवाल की सरकार को काम नहीं करने देते, फिर भी उसके बावजूद उन्होंने अच्छा काम किया है और इन दोनों राज्यों की सरकारों के काम के बूते राजस्थान में अच्छा परफॉर्म करने की कवायद आम आदमी पार्टी कर रही थी। पर यह साफ है कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान अपने हल्के फुल्के अंदाज में चुटकीले लेते हुए जिस तरह से केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर प्रहार कर रहे थे, अपने अलग अंदाज में बता रहे थे कि कैसे उनके हिसाब से केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार हो या फिर बीजेपी के नेता हो, उन्होंने बार बार कहा कि ये जुमले की पार्टी है, ये जुमलेबाजों की पार्टी है, ये बार बार झूठ बोलते हैं और कई मुद्दों पर वो लोगों से अपना सीधा संपर्क साधने की कोशिश कर रहे थे। राजस्थान में हालांकि अभी जो फिलहाल माहौल नजर आ रहा है उसके मुताबिक बड़ी जो पार्टियां हैं, बीजेपी है, कांग्रेस है, जो टक्कर है वो मूलतः सबसे ज्यादा इन्हीं दोनों पार्टियों के बीच लग रही है। पर कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की पार्टी को ये लगता है कि वो राजस्थान में जिस तरह से गुजरात में 40 लाख से ज्यादा वोट आम आदमी पार्टी ने हासिल किए और कांग्रेस को बड़ा झटका देने में सक्षम साबित हुई, उसको लगता है कम से कम यहां पर वो अपनी पैठ कायम कर सकती है, यहां पर अपनी पहचान बना सकती है और अगर 2023 के चुनाव में नहीं तो कम से कम इस प्रकार की नींव रख सकती है कि आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल की पार्टी अपना वजूद यहां पर बड़े तरीके से कायम कर सके। पर जहां एक तरफ अशोक गहलोत गारंटियों की बात कर रहे थे, जहां अशोक गहलोत स्कीमों की बात कर रहे थे, चिरंजीवी योजना की बात कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमने प्रूफ करके दिखाया है। कहा कि पंजाब और दिल्ली एक एग्जाम्पल है कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी ने दिल्ली और पंजाब में जो कहा वो करके दिखाया और उन्होंने कहा कि हम गारंटी दे रहे हैं। उन्होंने 6 गारंटियों की बात की और उन्होंने कहा कि ये जो गारंटियां हैं वो भले ही अच्छे स्कूल की गारंटी हो या अच्छी शिक्षा की गारंटी हो, उसके अलावा जो उन्होंने कहा कि 1,000 रुपये महिलाओं के अकाउंट में जमा करवाने की गारंटी हो, जो तमाम उन्होंने बातें कही। उन्होंने कहा कि दिल्ली और पंजाब एक
उदाहरण है कि किस तरह से आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार खत्म किया है या उस तरफ आगे बढ़े हैं। और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किस्सा भी सुनाया एक तहसीलदार का, कहा कि किस तरह से उसको उसके द्वारा कथित तौर पर किए जा रहे भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए किस तरह से जाल बिछाया गया। तो ये तमाम जो बातें हैं ये निकल कर सामने आई, ये दिखाती हैं कि आम आदमी पार्टी गंभीर है, संजीदा है राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर। और कहीं ना कहीं अगर बीजेपी और कांग्रेस आम आदमी पार्टी को हल्के पे लेती है तो उसका नतीजा इन दोनों को भुगतना पड़ सकता है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ मैं देवंकुर वधावन, जयपुर चुनाव आज तक के लिए।